हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट किया गया था। अभी ट्रिपल आई क्यू के जितने भी सब्जेक्टिव लेक्चर्स हैं इन सभी के ऊपर आपको 30% का एक तरीके से ऑफ दिया जा रहा है। और ये ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए भाई सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स तक के लिए वैलिड रहेगा। और हम लोगों ने जब भी डिस्काउंट दिया है हमेशा 24 आवर्स तक के लिए ही वैलिडिटी प्रोवाइड किया है, क्योंकि भाई सीट हम लोग के पास लिमिटेड होता है। और अगर हम लोग 2022 की बात करें तो 3 जनवरी 2022 को ट्रिपल आई क्यू का 5 ईयर्स हो चुका है भाई, ठीक है। और अभी अगर ये 4 मंथ और एक तरीके से ऐड कर ले तो 5 साल 4 महीने समथिंग डेज एक तरीके से आ रहा है यहाँ पे। तो एक ही काम को भाई इतने लंबे समय तक, और 4 साल मैंने पीछे में इंजीनियरिंग किया, उससे पहले भी मैंने 3 साल एक तरीके से डिप्लोमा किया, तो सोच लिए कितना लंबा टाइम हो गया है ना। 2017 में मैंने एक तरीके से अपना बीटेक फाइनल किया था भाई, ठीक है। तो 2017 से 2022 5 साल इधर, 3 साल का मेरा एक तरीके से बीटेक हो गया, 5 3 8 और 3 साल का मेरा डिप्लोमा हो गया। मैंने 12th नहीं किया है, 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा, फिर मैंने बीटेक। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि टेक्निकल फील्ड में अभी तक मैंने कितना ज़्यादा एक तरीके से टाइम दे दिया है। 5 साल, फिर 3 साल और 3 साल, 6 साल उधर, यानी 11 साल एक तरीके से हो चुके भाई। और 11 साल से अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से टेक्निकल में ही डूबे हुए हैं, है ना। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई कि इतने लंबे समय से आप एक ही चीज़ को रेगुलर वे में करते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच में आकर के अपना नॉन टेक्निकल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, टेक्निकल एक तरीके से पूरा छोड़ देते हैं। तो भाई अपने आप में जो इलेक्ट्रिकल है ना, ये बहुत ही एक तरीके से समझने वाला चीज़ है, बहुत ही बेस्ट एक तरीके से सब्जेक्ट है अगर आप इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं तो अभी पूरे 5 साल के कैरियर में ये जो आपका चैनल का एज है भाई, जब से आप ट्रिपल आई क्यू से कनेक्ट हुए हैं, इस 5 साल के पूरे कैरियर में हम लोगों ने जो मैक्सिमम डिस्काउंट दिया अपने चैनल पे, ये 20% दिया भाई, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोगों ने कभी भी एक तरीके से डिस्काउंट नहीं दिया है। लेकिन इस बार क्योंकि ये अपने आप में ही, खासकर मेरे लिए भाई, ठीक है, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अभी हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, अभी करेंगे भाई। अभी थोड़ा सा हम लोग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर और पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग के लिए भाई यहाँ पे 30% ऑफ दिया जा रहा है। और 30% ऑफ देने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक तरीके से जिनको मतलब जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, ठीक है, जो नेगेटिव एक तरीके से सोचते हैं भाई, ठीक है, हम लोग का जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ये भाई कोई क्रैश कोर्स का नहीं है ये, ठीक है, कि अभी आपका कोई वैकेंसी है उस बेसिस पे आपका ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है, ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। वो सब जो है ना, वो सब जो है आपके ड्रीम्स को एक तरीके से वहाँ पे यूज़ करके बिजनेस बनाया जाता है। ओके, आप जो ड्रीम्स देख रहे हैं, झूठ मूठ का आपको सैलरी स्लिप दिखाया जाता है, पे स्केल दिखाया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे, वो सब का लालच दे करके जो कोर्स सेल करते हैं ना, वो सब ये नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको रियल में एक तरीके से सीखने को मिलेगा। और हम लोग का कोई भी कोर्स हम लोग कभी भी वैकेंसी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं करते हैं भाई, क्योंकि वैकेंसीज जो भी आती है ना, उनमें आपका जो गैपिंग होता है, जिस दिन आपने फॉर्म डाला, फॉर्म डालने से लेकर के एग्ज़ाम तक में, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। 3 महीने 4 महीने अगर मिल गए वो बहुत है। तो हम लोग का जो सेशन चलता है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे वो 3-4 महीने में कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक सिंपल सा सेमेस्टर की बात करें ना, सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर ले लिया, फिर बीटेक का सेमेस्टर ले लिया, 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, मिनिमम 6 मंथ का। और उस एक सेमेस्टर में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कि वहाँ पे अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मीन्स 5 टीचर पढ़ाएंगे आपको, और 5 टीचर के लिए आपका 6 महीने का एक तरीके का टाइम दिया जाता है। ओके, तो आप खुद सोच लीजिए भाई कि जो भी अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं
और फॉर्म डालने के बाद जो भी आप क्रैश कोर्स ले रहे हैं, क्रैश कोर्स नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा डिटेल सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा का पूरा लेक्चर मिलेगा, टॉपिक वाइज यहाँ तक पूरा का पूरा बुक पढ़ाया मैंने यहाँ पे। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे कंटेंट पूरा डिटेल में रहेगा, पूरा डीपली जाएगा भाई। ओके, और एक बार अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वाइज पढ़ लेंगे ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम, जो कोर पेपर है आपका इलेक्ट्रिकल का, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर इन सारे सब्जेक्ट से पूछता है तो। और इसी के अंदर जैसे पावर सिस्टम में ही आपका इल्यूमिनेशन आ जाता है, हीटिंग, वेल्डिंग, ट्रैक्शन, ये सब इसी में से, मतलब ये सब मेन पेपर है, इसी का आपका क्या होता है डिफरेंट। जैसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, इसी में से आपका नेटवर्क निकाल देगा, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम अपने आप में एक बोलता है, फिर अलग सब्जेक्ट हो गया, अलग सब्जेक्ट नहीं भाई, ठीक है। जब आप प्रॉपर बुक से पढ़ेंगे ना, बुक वाइज पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है ना, एक ही सब्जेक्ट में 3-4 सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो अभी हम लोग का जो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया गया भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी कवर नहीं है, इसमें करीब 7 चैप्टर हम लोगों ने कवर किया हुआ है, इसमें टोटल आपका करीब 46 लेक्चर प्रिपेयर्ड है। तो अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस वाइज से मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल वीक हैं इलेक्ट्रिकल में, बहुत कमज़ोर है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट है और खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं भाई, तो सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करना है। इसका एक्चुअल फ़ी जो है 2400 था, लेकिन अभी 30% ऑफ होगा, तो आपका ये 1680 रुपये होगा। ओके, फाइनल प्राइस है ये। इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर बात करें तो पूरा आपका गेट IS लेवल जाएगा, कि मशीन अपने आप में अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। जब तक आप डिटेल में घुसेंगे नहीं, तब तक आपको चीज़ों को समझ में नहीं आएगा। ओके, इसमें करीब 250 प्लस लेक्चर हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में 160 प्लस लेक्चर है ना। तो मशीन की अगर बात करें, इसका एक्चुअल फ़ी 3400 रुपीज़ था, अभी 30% ऑफ में आपका 2380 रुपये आएगा। पावर सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें करीब आपका 150 प्लस लेक्चर है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट रहेगा VK मेहता और JB गुप्ता का जो बुक है उसको मर्ज करके करवाया गया है। जो ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, पूरा गेट लेवल गया है, GMD GMR ये सब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे लोग फंसते हैं भाई पावर सिस्टम के अंदर, वो है आपका ट्रांसमिशन लाइन। ओके, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, उसका फिर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, लंप पैरामीटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को कैसे हम लोग लंप पैरामीटर में एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं, सारा चीज़, ठीक है। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, स्विच गियर, सारा चीज़ इसमें कवर है। प्लस JB गुप्ता का MCQs करवाया गया है, इसमें करीब आपको 1700-1800 MCQs में सॉल्व करवाया गया है। इसका आपका जो फ़ी है ये है आपका 1820 रुपया। मेज़रमेंट की बात करें तो ये आपका बेसिक मेज़रमेंट आप कह सकते हैं। ओके, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल बुक हम लोगों ने फॉलो किया था VK मेहता, इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था आपका मेज़रमेंट, तो इसको भी हम लोगों ने कवर किया है। इसका जो एक्चुअल फ़ी आएगा ये आपका आफ्टर डिस्काउंट 490 रुपीज़ आएगा। ओके, इसमें करीब 46 लेक्चर है। इसमें आपका परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, उससे रिलेटेड आपका जो एमीटर है, वोल्ट मीटर है, रेंज एक्सटेंशन है, इलेक्ट्रोडायनामो टाइप हो गया, सिंगल फेज वॉट मीटर हो गया। ओके, CT PT बहुत सारे इसमें कंटेंट कवर है। उसके बाद आपका लास्ट जो हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, लेकिन अभी भाई ये पॉज किया हुआ है। अभी हम लोग इधर MCQs कवर कर रहे हैं। ओके, बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो गया। बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म होते ही हम लोग मशीन को एक तरीके से फास्ट कर लेंगे। मशीन खत्म होते ही पावर सिस्टम स्टार्ट होगा। इधर आपका पावर सिस्टम जिस दिन खत्म हो गया उसका बस बचेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इधर कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, इधर पैरेलली आपका MCQs भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 7 चैप्टर रेडी हैं। इसमें स्टार्टिंग में मैंने करीब 29 लेक्चर्स दिए हैं भाई। ओके, जो पूरे कॉलेज में या फिर कहिए कोई भी आप ऑफलाइन ट्यूशन लेंगे या फिर पूरे यूट्यूब में ढूंढ लिए, जो 29 लेक्चर मैंने दिए हैं ना, ये पूरा का पूरा 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाया मैंने। ओके, केमिस्ट्री प्लस कुछ फिजिक्स आपका मिक्स है, ताकि आपको समझ में आए भाई कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एटम के अंदर रहता कहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से इसमें कंट्रोल करेंगे। ओके, तो ओवरऑल जो आपका टोटल सब्जेक्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं। और सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से अगर आप लेक्चर काउंट करेंगे भाई तो कितना हो गया, 100, ये 200, 300, 400, इधर 500, ये हो जाएगा आपका 600, यानी 650 लेक्चर्स हो गए। ओके, तो 650 लेक्चर्स का आपका जो यहाँ पे फाइनल अमाउंट आ रहा है, अगर आप एक साथ लेंगे तो ये आपका आ रहा है सबको जोड़ने के बाद 6770 रुपीज़। और अगर आपने एक बार, ठीक है, एक बार अगर आपने 1 साल कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया ना, आपका भाई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, या फिर कहिए जो नॉलेज होगा वो बूस्टअप हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल का एक तरीके से बूस्टअप हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि
आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया है। और अगर कोई पूरा का पूरा ये चारों सब्जेक्ट, ठीक है, 4 नहीं 5 सब्जेक्ट एक बार में लेंगे तो जो फाइनल प्राइस आ रहा है ना, इसमें भी आपका 10% ऑफ कर दिया जाएगा, यानी 677 रुपीज़, यानी 677 रुपीज़ और लेस हो जाएगा उसमें। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल। अब अगर किसी को एमसीक्यू चाहिए भाई, ठीक है, एमसीक्यू चाहिए, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है तो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे चल रहा है प्रोजेक्ट वीके मैथड, जिसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल 95% कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 चैप्टर और पेंडिंग है। अभी कैपेसिटर चल रहा है, कैपेसिटर आपका अभी पूरा का पूरा कैपेसिटर में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट देने के बाद ही हम लोग फिर एमसीक्यूज पे आएंगे, उसके बाद फिर आपका मेजरमेंट रह जाएगा, और जो आपका चैप्टर नंबर 10 है बैटरी, वो तो 2 चैप्टर और पेंडिंग रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन आपका पैरेलल में चल रहा है, 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर है। ट्रांसफार्मर में हम लोग फंसे हुए हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देना हम लोग को, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन में करीब आपका 7 चैप्टर है। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, सिंगल फेज मोटर हो गया, है ना। पावर सिस्टम में देखेंगे अगर वीके मैथा में, तो पावर सिस्टम में करीब आपका 8 चैप्टर है, ओके। तो सबका यहाँ पे फी लिखा हुआ है। इन एमसीक्यूज का भाई फी ऑलरेडी हम लोगों ने लो रखा हुआ है, ठीक है। तो 16 चैप्टर में आपका जो फी है ये 450 रुपया, इसमें जो नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलेंगे 150 प्लस मिलेंगे, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं भाई कि 450 रुपये में 150 प्लस लेक्चर मिल रहा है, वो भी IEQ का। और इसमें भाई एमसीक्यूज के साथ साथ इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया ना, भर भर के कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर वीक है, कैपेसिटर अगर आपका वीक है, 3 फेज सिस्टम वीक है, हर जगह कॉन्सेप्ट भर भर के दिया हो भाई। उसी तरीके से मशीन में भी चल रहा है आपका, उसी तरीके से पावर सिस्टम जब स्टार्ट होगा वो भी चलेगा, ओके। तो ओवरऑल इन एमसीक्यूज के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। एमसीक्यूज अगर आप करना चाहते हैं तो भाई ये मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ओके। लेकिन ये जो है ना, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो अगर आपको सीखना है डिटेल में, तो आपके पास भाई 24 आवर्स रहेंगे। कब से ये स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट होगा ऑफर, मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले ये जो लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स आपको मेल आईडी पे दिया जाएगा, पर्सनली दिया जाएगा भाई आपके मेल आईडी पे। यूट्यूब ये सबसे कोई लेना देना नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे लेक्चर। अब यहाँ पे जो फ़ी आ रहा है, ठीक है, अगर आप पर सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल फ़ी डाला गया है। अब फ़ी कैसे पे करना है, तो ये आपका IEQ का परमानेंट नंबर है 7519957965, ओके। 7519957965 ये परमानेंट नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। इस नंबर से आपका फ़ोन पे बना हुआ है, ओके, फ़ोन पे बना हुआ है, गूगल पे बना हुआ है, पेटीएम बना हुआ है, यहाँ तक कि आपका व्हाट्सएप पे भी बना हुआ है। और इसी नंबर पे कॉलिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल, अगर आप कॉल करेंगे तो डायरेक्ट मुझसे बात होगा। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी बना हो भाई, ठीक है। और जिनके पास ये डिजिटल पेमेंट मेथड नहीं है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे। अकाउंट डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप बैंक में जा करके या फिर जो आपका डिपॉजिट करने वाला एटीएम मशीन आता है उसमें भी आप जा करके एक तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप पेमेंट करेंगे, जैसे फ़ोन पे से अगर आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। स्क्रीनशॉट में आपका डेट और टाइम ये दोनों मेंशन होना चाहिए। उसके बाद इस स्क्रीनशॉट को लेकर के इस व्हाट्सएप पे, जो इस नंबर से जो व्हाट्सएप बना हुआ है, इस पे आपको मैसेज करना है, यानी भेजना है। और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट के साथ ही आपको अपना मेल आईडी भेजना है भाई, ठीक है, मेल आईडी। और मेल आईडी हमेशा जीमेल वाला डालना है। जीमेल कहने का मतलब 123@gmail, ओके, @gmail होना चाहिए, तभी आपका ये गूगल ड्राइव में एक तरीके से ओपन होगा। वैलिडिटी की बात करें तो जब तक आपका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है, इसमें हम लोग अनलिमिटेड एक तरीके से वैलिडिटी दे रहे हैं भाई। प्लस ऑनलाइन और डाउनलोडिंग ऑप्शन दोनों रहेगा आपके पास, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देख सकते हैं आप, ओके। तो आई होप आपका सारा का सारा जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, ख़त्म हो गया होगा। बाकी कोई भी अगर डाउट रहता है, ओके, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर कोई लेक्चर में डाउट हुआ तो क्या करेंगे, डाउट के लिए भाई आप सीधे सीधे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा, ओके। सबसे पहली बात तो आपको डाउट होगा नहीं, क्योंकि हम लोग लेक्चर को इतना खींचते ही है ना कि जो आपके मन में डाउट आता है ना, या फिर जो डाउट आने वाला होगा, वो उसी लेक्चर में उस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो डाउट आने का कोई सवाल नहीं है। ऑलरेडी ये सारा का सारा जो मैंने आप पे बताया ना,
एक तरीके से भाई फुल है पूरा, ठीक है। अभी आप लोग के लिए, अभी जितने भी इनरोल करेंगे न्यू स्टूडेंट, उन लोगों के लिए फिर से मेरे को ये सारा का सारा लेक्चर फिर से ड्राइव में एक तरीके से अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो पुराना वाला सेशन ऑलरेडी पूरा का पूरा फुल है। तो डाउट फिर भी अगर कोई आता है तो आप व्हाट्सअप करके आप अपना डाउट वहाँ पे डाल सकते हैं। आपको मैं एक टाइम दूंगा, उस टाइम में हम लोग कॉल करके उस चीज़ को एक तरीके से रेक्टिफाई कर लेंगे, या फिर जो भी आपको डिस्कशन करना हो, जो भी पूछना हम लोग वहाँ पे पूछ लेंगे भाई, ठीक है। और इस पेड क्लासेस में पूरा का पूरा जो लेक्चर्स हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर का मिलेगा भाई, मैं ही हूँ। सारा का सारा लेक्चर मैंने ही रिकॉर्ड किया है, दूसरे टीचर का नहीं मिलेगा। ओके, IEIQ पे और कोई टीचर है नहीं, पेड क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो इस चीज़ को भी आपको एक तरीके से दिमाग में रखना है। ओके, तो सारा चीज़ हो गया भाई, सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और ये MCQs के लिए यहाँ पे MCQs अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे फी मेंशन है, ठीक है। 450 आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए, 450 इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। पावर सिस्टम अभी स्टार्ट होगा तो आपका नोटिफिकेशन डाला जाएगा। और एक चीज़ भाई आप लोग के लिए है, ये मैसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि अगर हम लोग इस दुनिया की बात करें ना, तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग, ठीक है, हम लोग से बहुत बड़े बड़े लोग जो ऋषि मुनि हुए हैं, वो सब इस धरती पे आए हैं और उन्होंने कैसे अपने लाइफ को एक तरीके से इम्प्रूव करना है, या फिर कैसे हम लोग अपने लाइफ में ग्रो कर सकें, है ना, उन सभी चीज़ों पे उन्होंने ऑलरेडी बात किया है भाई, ठीक है। बहुत सारे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास कितना भी बेस्ट एक तरीके से कोच क्यों ना आ जाए, या फिर आपको गाइड करने वाला क्यों ना आ जाए, या फिर आपको उस कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला क्यों ना आ जाए, जब तक आप नहीं चाहेंगे कि मेरे अंदर बदलाव हो, तब तक भाई कोई किसी को बदल नहीं सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है और इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाइए भाई, ठीक है। जो आप मोटिवेशन सब ढूंढते रहते हैं ना, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। मोटिवेशन इसलिए आप ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप अपने लाइफ के लिए अवेयर ही नहीं है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। आपके सामने कितना भी बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर क्यों ना आ जाए, या फिर कितना भी बढ़िया मोटिवेशन क्यों ना दे दिया जाए, आप फिर 2 दिन 3 दिन के बाद लैग कर जाइए, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते हैं मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो। जो खुद चाहेगा ना, जिस दिन आपको खुद लगेगा कि भाई मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है, मेरे को अपने लाइफ में चेंज करना है, ठीक है, तो उस दिन आपको मोटिवेशन का नीड नहीं होगा। तो इस धरती पे जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष लोग आए हैं, उन्होंने बहुत सारा एक तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करके, अपना बुक लिख करके वो ऑलरेडी जा चुके हैं भाई, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि उन महापुरुष लोगों ने, या फिर उन महापुरुष लोगों से दूसरे लोगों ने अगर कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब है कि उनको कोई और भी कुछ नहीं सिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद चाहते ही नहीं अपने आप को एक तरीके से इम्प्रूव करना या फिर बदलाव लाना। जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं भाई, ये 5 इयर्स मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे 5 इयर्स के अंदर कितना ज़्यादा चेंजिंग हुआ है। सबसे पहले तो आप इमेजिन कीजिए, जो स्टार्टिंग से जुड़े होंगे ना, स्टार्टिंग में भाई मेरे पास ये बोर्ड भी नहीं था, पेन भी नहीं था, ठीक है, मेरे पास बस सिंपल सा कंप्यूटर था, और उस कंप्यूटर पे जो लिखने वाला पेन आता है ना, वो भी नहीं था भाई। मैं माउस यूज़ करता था वहाँ पे, ठीक है। माउस यूज़ करके, माउस में कैसा राइटिंग आता था, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप आज की डेट में एक्सक्यूज़ बना रहे हैं ना, अगर मैं उस डेट में एक्सक्यूज़ बनाता कि मेरे पास बोर्ड नहीं है, या फिर कहिए मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है, तो भाई हम लोग यहाँ तक आ ही नहीं पाते कभी भी, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं से लाइफ को स्टार्ट करना पड़ता है। अब अगर आप एक्सक्यूज़ डालते रहेंगे तो कभी भी आप अपने जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इतना मेरे पास फ़ी नहीं है, और ऑलरेडी बताया भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर, क्योंकि ये 24 आवर्स तक के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है, सीट लिमिटेड है। तो अगर आपके पास अभी फाइनेंशियल इशू है अगर, तो आप कुछ अमाउंट पे करके, जैसे मान लेते हैं आपको मशीन लेना है, आपके पास नहीं है पैसा, आप अगले महीने देंगे, तो आप कुछ फ़ी पे करके, जैसे 500 रुपीज़ फ़ी पे करके आप अपना सीट रिजर्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपका वो सीट एक तरीके से रिजर्व रहेगा, बुक रहेगा। जब नेक्स्ट मंथ आपके पास पैसा हो जाएगा,
उस दिन आप पे करके आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ? और जब आप सीट रिजर्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसके बदले आपको लेक्चर नहीं दिया जाएगा, आपको वेट नहीं करवाया जाएगा, कुछ ना कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप उसको देख सकें। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल समझिए हम लोग का जो जर्नी रहा भाई, एक माउस से लेकर के आज के डेट में देखिए डिजिटल बोर्ड तक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। प्लस ये सब तो एक समझिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, लेकिन इस 5 साल के कैरियर में मेरे अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, प्लस मेरे अंदर एक स्किल डेवलप हुआ है भाई, ठीक है, कि चीज़ों को कैसे एक तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, या फिर कहिए मैं आप लोग के चलते मजबूरी में मेरे को पढ़ना पड़ता है ना। तो एक तरीके से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ देखिए, एक इंसान होता है जो अपने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे फोकस कर रहा है कि भाई मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो एक नेगेटिव थॉट्स हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अपना एक तरीके से आउटपुट दिखाऊं कि मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, सबसे पहली बात कि मैं सीख रहा हूँ भाई, ठीक है, आप लोग के चलते ही मजबूरी में मेरे को सीखना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपसे फ़ी लिया तो सीधी सी बात है भाई, फ़ी लेने के बाद जो मेरे ऊपर एक तरीके से प्रेशर आता है ना कि भाई अब मेरे को एक तरीके से इसको पढ़ाना है, और पढ़ाना है मतलब 10 लोगों को नहीं, 20 लोगों को नहीं, हमेशा हर एक ग्रुप में 100+ मेंबर्स हैं, ओके, और सारे के सारे मेरे ही एज के कैटेगरी के हैं या फिर मेरे एज से ही रिलेटेड हैं। तो भाई हो सकता है कि कुछ मेरे से भी ब्रिलियंट हो, उनका कुछ वैसा डाउट हो जो मेरे को ना आता हो, समझ में आया? तो उन सबको रेक्टिफाई करने के लिए, उन सबको हैंडल करने के लिए मेरे को हर एक चीज़ को काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया कि मेरे ऊपर एक हमेशा प्रेशर है, और उस प्रेशर के कारण मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, भले ही मेरे को पैसा ना मिले, ठीक है, वो पैसा बताना आज है कल नहीं है, मटेरियलिस्टिक थिंग है भाई, लेकिन आप इस प्रेशर के कारण क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपने आप को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। अगर मैं अपना बुक दिखाऊंगा ना, कभी आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा भाई, हम लोगों के पास कितना सारा बुक है, एक एक सब्जेक्ट के लिए, मशीन के लिए मेरे पास करीब 8 बुक है आज के डेट में, ठीक है। इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, जब आप किसी को पढ़ाने लगिएगा या फिर जब सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंट, तो उन सबको भाई फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बुक में कभी भी पूरा का पूरा डाटा नहीं मिलेगा। तो ये सब जितने भी आप यहाँ पे लेक्चर्स देख रहे हैं, ये सिर्फ एक बुक को फॉलो करके नहीं बताया गया, इसमें बहुत सारे मल्टीपल बुक्स को एक तरीके से मर्ज करके उनका इन्फॉर्मेशन निकाल करके पूरा डाला गया है। ओके, तो अभी से लग जाइए भाई, ठीक है, भले ही आप अभी कितने भी वीक क्यों ना हो, स्टार्टिंग में मैं भी वीक था, ओके, तो जब आप रेगुलर रहेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते चला जाएगा, और एक दिन आप में भाई एक्सीलेंस लेवल का एक तरीके से इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है ना, कि एक क्वेश्चन देखा क्या बोल रहा है, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सब समझ में आने लगेगा। लेकिन अभी से आपको स्टार्ट करना होगा, पहले आप स्टार्ट कीजिए एक बार, फिर ऐसे भाई डिजिटल बोर्ड बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। और आउटपुट पे फोकस नहीं करना भाई, आउटपुट कहने का मतलब क्या, मैंने पढ़ाई किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, भाई रिजल्ट आउटपुट है, आउटपुट पे फोकस ही नहीं करना। आपका यहाँ पे काम है सीधे पढ़ना, ठीक है। आपने जो एग्जाम दिया उसमें कितना क्वेश्चन बना, और जो क्वेश्चन नहीं बना मतलब आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो उसको पढ़िए, ठीक है। चेन रिएक्शन एक तरीके से, एक को पढ़िए, दूसरे को पढ़िए, तीसरे को पढ़िए, फिर सारा का सारा डॉट क्या होगा, एक तरीके से एक ऐसा टाइम आएगा सब एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेगा, फिर आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगा भाई, ओके। लेकिन अभी सबसे पहला स्टेप है अपने आप को एक तरीके से स्टार्ट करना, ठीक है। 2 साल 3 साल एक तरीके से टाइम दीजिए, आराम से टाइम दीजिए। फालतू का जब बोलते हैं ना लोग कि सर मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम, भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपने नहीं पढ़ा, आपका प्रॉब्लम है। 2 महीने में आप कैसे, या फिर कोई भी कैसे करवा सकता है भाई। अगर कोई करवा भी रहा है या फिर बोल रहा है कि हम लोग करवा देंगे, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, 2 महीने में वो करवा भी दे रहा है, लेकिन आपके दिमाग में वो डाटा नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को दिमाग में घुसाने के लिए ना कम से कम आपको यहाँ पे भाई 3 से 4 बार एक तरीके से प्रैक्टिस डालना पड़ेगा। मैं खुद इतनी बार पढ़ा हूँ, ठीक है, एक बार पहले पढ़ता हूँ, फिर लेक्चर बनाता हूँ, फिर उसको पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर मेरे दिमाग में नहीं रह रहा है, तो सोचिए अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आप 2 महीने 3 महीने के अंदर सोच रहे हैं 5वां सब्जेक्ट आपको कोई आकर पढ़ा दे और पूरा का पूरा आप जाके एग्जाम में पूरा टॉप कर जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रियलिटी के साथ रहिए, टाइम लगता है सब चीज़ों को। और जो फालतू जो सब लेक्चर देखते रहता ना, 6 महीने के प्रिपरेशन मैंने टॉप किया, ये किया वो किया, भाई वो पहले से लगे हुए थे, ठीक है। 3-4 साल जो पीछे का उनका जो है ना हिस्ट्री, वो हाइड कर देते हैं ताकि उनको क्रेडिट मिले, ताकि लोग उनसे एक तरीके से पैसे कमा सके, ठीक है। वो अपने आप को एक तरीके एज ए प्रोडक्ट के रूप में आपको बेच रहा है वो। तो रियलिटी के साथ रहिए भाई, ठीक है।